नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश जायसवाल आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा एनएलपी का तीसरा पार्ट है। पहले हमने बात किया था करंट स्टेट और डिजायर स्टेट। करंट स्टेट जो हम जी रहे हैं और एक डिजायर स्टेट जो हम जीना चाहते हैं, और दोनों के बीच एक बैरियर होता है जो कि हमारा इंटरनल ऑब्स्ट्रगल होता है, जो इनर रेजिस्टेंस कहलाता है। आज हम बात करेंगे इनर रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है और बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल है। जब ब्रेन के 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल करेंगे तभी हमारी बॉडी एक्शन में आएगी, वरना वो एक्शन में नहीं आएगी। जब हमारे बॉडी में या हमारे माइंड में इनर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारी बॉडी एक्शन में आ ही नहीं सकती है। ऐसे समय में हम कोई गोल तो ज़रूर सेट करेंगे पर उसको बहुत जल्दी बिना पूरा किए छोड़ देंगे। इनर रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो आपके पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने से रोक रहा है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक फरारी गाड़ी है जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। आपकी ड्राइविंग स्किल भी अच्छी है, रोड भी अच्छी है और गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी नहीं चला पा रहे हैं। कारण आपके आसपास लोग पैदल चल रहे हैं, गायें आसपास चल रही हैं, डॉग्स भी है और ट्रैफिक में जाम लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गाड़ी भी अच्छी है, रोड भी अच्छी है और स्किल भी अच्छी है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए आपका जो पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एग्जैक्ट ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल बैरियर है जो आपको पोटेंशियल को एक्सप्रेस होने से रोकता है। अब देखते हैं इनर रेजिस्टेंस आ कहाँ से रहता है। आपके अंदर 3 लोग रहते हैं। दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो आपके भीतर सिगरेट छोड़ना चाहता है वो भी आप है, और जो सिगरेट पकड़ के रखा है वो भी आप है। जो सुबह उठना चाहता है वो भी आप है, और जो सुबह देर तक सोता रहता है वो भी आप है। जो जिम की मेंबरशिप लेके आ रहा है वो भी आप है, और जो जिम नहीं जा रहा है वो भी आप है। जिसे पता है गुस्सा करना बुरी बात है वो भी आप है, और जो गुस्सा कर रहा है वो भी आप है। आपने हमेशा अपने अंदर डुअलिटी देखी होगी, 2 पोलर पार्ट देखे होंगे, एक जो काम करना चाहता है और एक जो काम नहीं करना चाहता है। बॉडी में टोटल 3 लोग होते हैं। पहला एक ड्रीमर जो कि बड़े बड़े सपने देखता है। जब भी बड़ी बड़ी चीज़ें पाने की इच्छा होती है वो ड्रीमर करता है। जैसे मुझे कोई साइंटिस्ट बनना है, मुझे कोई राइटर बनना है, मुझे किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है, मुझे कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, मुझे बड़ा यूट्यूबर बनना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बिल्कुल फिट रहना है। ये सभी काम एक ड्रीमर के होते हैं। रात को जब हम सुबह के लिए प्लान कर रहे होते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा और उठते ही एक्सरसाइज करूँगा, प्राणायाम करूँगा, अपनी बुक्स पढ़ूँगा, अपने गोल्स लिखूँगा, और जैसे ही सुबह होता है तो एक पर्सनालिटी अंदर जगती है, वो हर चीज़ के लिए मना करती है और बोलता है कि मुझे सोना चाहिए। दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट है जो सुबह एक्टिव होता है उसे बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिक का आपके सक्सेस या गोल से कोई लेना देना नहीं होता है। उसे सिर्फ 3 चीज़ों से मतलब होता है: आई एम सेफ, आई एम रिस्क फ्री, आई एम कंफर्टेबल। जैसे ही पता चले कि क्रिटिक एक्टिव है वैसे छोटा सा एक्शन लेना है। ये सेल्फ टॉक के रूप में होता है या इनर वॉइस के रूप में होता है। ये हमेशा आपसे निगेटिव फॉर्म में बात करता रहता है और 24 घंटे बात करता है। जब आप 3 साल के होते हैं ये आपसे बात करने लगता है, और जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक ये आपसे बात करता ही रहता है। तो क्रिटिक भी हमें 2 पार्ट में होता है या 2 तरह हो सकता है। पहला एक निगेटिव सेल्फ टॉक या इनर वॉइस के रूप में, और दूसरा परफेक्शन सिंड्रोम के रूप में। आपको हर चीज़ पता है पर आप कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं मैं अभी किताब लिखने के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं मैं अभी प्रमोशन पाने के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी एक्सरसाइज करने के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी ढूंढता है और वो बतलाता है कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी कोई काम चालू करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्रिटिक का सबसे बढ़िया उदाहरण महाभारत में अर्जुन थे कि जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने जाते हैं और सामने कौरव को देखते हैं जिसमें भीष्म पितामह
और गुणदौड़ाचार्य और उनके रिलेटिव साथ में रहते हैं, उनको देख के वो नर्वस हो जाते हैं, उनके मन में क्रिटिक एक्टिव हो जाता है। और वो सब कुछ जानते थे, युद्ध लड़ना जाना, युद्ध कौशल, हर चीज़ जानते थे, पर वो अपने हथियार रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं इनके ऊपर हथियार नहीं छोड़ सकता हूँ। तब उन्हें कृष्ण जी समझाते हैं और उनका क्रिटिक सॉल्व करने के लिए गीता के 18 चैप्टर हो जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है डूअर या बॉडी। अब हमारे जो दो पार्ट थे, पहला ड्रीमर और क्रिटिक, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, पर तीसरा जो पार्ट है डूअर यानी बॉडी, जो कि अगर क्रिटिक सॉल्व हो जाता है तो बॉडी ही एक्शन लेती है, हर काम को बॉडी ही करती है, पर सबसे पहले क्रिटिक सॉल्व होगा तब। अब क्रिटिक को सॉल्व करने की अपने पास दो टेक्निक है। पहला अवेयर हो जाना, हर समय अवेयर होकर देखना कि कौन एक्टिव है। दूसरा उसको लेवल देना। जैसे आप जिस समय भी लग रहा है कि कोई काम करने की इच्छा नहीं है, तो आप खुद से पूछे इस समय कौन एक्टिव है, क्रिटिक या ड्रीमर या डूअर। तो जैसे ही आंसर आता है क्रिटिक, तो अब उसको आप लेवल दीजिए कि उसको लेवलिंग करना है। जैसे अगर आप फ्रस्ट्रेट है तो आई एम इन फ्रस्ट्रेट, अगर आप इरिटेट है तो आई एम इरिटेट, अगर गिल्ट है तो आई एम इन गिल्ट, अगर जेलसी है आई एम इन जेलसी, अगर ग्रीफ है आई एम इन ग्रीफ, जैसे सेम है आई एम इन सेम। जो भी पार्ट जिस समय एक्टिव हो उसको लेवल दीजिए और अवेयर होके खुद से पूछिए कौन है। और इसका सबसे अच्छा सलूशन है, अवेयर हुए फिर लेवल दिए, इसके बाद एक एक्शन लेना है, एक छोटा सा कोई ना कोई एक्शन लेना है और बॉडी को डूअर पार्ट पे लेके आना है।